लेकिन वाकई में इस इंडस्ट्री में होने का भी एक बहुत ज्यादा श्रेय इनको जाता है, बिकॉज मेरी पहली फिल्म जिगरिया जो मैंने की थी उसके प्रोड्यूसर यही थे, और जिगर से धन्यवाद। एंड आज गिनी वेज सनी 2 के डायरेक्टर को बुलाने का वक्त, प्रशांत झा, जोरदार तालियां। गिन्नी वेड्स सनी और अब गिन्नी वेड्स सनी 2, तन्नू वेड्स मन्नू, शादी में जरूर आना। जिगरिया में भी किसी की शादी होते होते रह गई थी, लेकिन क्या शादियों का क्या आपने पकड़ लिया ये इलाका, शादी का क्या सीन है ये? केतन, आपको पता है कि मैं शादियों के ऊपर ही फिल्म क्यों बनाता हूँ? क्योंकि हिंदुस्तान में हर इंसान की लाइफ में शादी एक इवेंट ऐसा है जो होना ही होना है। बहुत कम वो लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती है, लेकिन 99.9% लोगों की शादी होती है। तो ये एक ऐसा इवेंट है उनकी लाइफ में जो सारे परिवार को एक साथ इकट्ठा करता है। सारे परिवार के जो रूठे हुए भी लोग हैं वो शादी में आ जाते हैं, और एक ऐसा इवेंट है जो सारा परिवार एक साथ बैठ के एंजॉय करता है उन पल को। आजकल तो एक दिन में शादियां हो जाती हैं, लेकिन हमारे टाइम में शादियां 10-10 दिन, 15-15 दिन में होती थी। इवेंट्स होते थे, सो मेनी इवेंट, मेहंदी इवेंट, ये इवेंट। आज तो एक ही दिन में सारे इवेंट खत्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा इवेंट है, इसे पकड़ के रखना चाहिए। क्योंकि तन्नू वेड्स मन्नू आप लोगों ने बहुत सराही, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने फिल्म देखी। शादी में जरूर आना वन ऑफ द कल्ट फिल्म जो लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो गिन्नी वेड्स सनी ऑल्सो बहुत लोगों का प्यार मिला उस फिल्म से। तो ये कहानी भी मुझे ऐसी नजर आई कि यार ये गिन्नी वेड्स सनी 2 ही बन सकती है। और प्रशांत ने जब मुझे कहानी सुनाई तो आई वाज सो हैप्पी कि आई गॉट तन्नू गिन्नी वेड्स सनी 2। सो दैट्स व्हाई आई मेड दिस फिल्म। तो प्रशांत द डायरेक्टर, प्रशांत जी मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके ऊपर कोई प्रेशर था? बिकॉज सेकंड पार्ट, एक पार्ट पहले से आ चुकी है, तो सेकंड पार्ट में ऐसा क्या कड़ी जुड़ेगी शादी के अलावा? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, बट एक आई वाज ऑलवेज एक्साइटेड टू राइट अ फिल्म अराउंड वेडिंग। कि होता क्या है ना कि शादी एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें हर तरह के इमोशन जो है ना वो आते हैं। अगर शादी के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी और ऐसा इवेंट होता है हमारे हिंदुस्तानी लोगों की जिंदगी में, इसमें हर तरह के इमोशन आते हैं। लोग मिलते हैं, झगड़े होते हैं, प्यार होता है, जोक होती है, मस्ती होती है। तो मुझे, और उसके बाद अगर गिनी वेड्स सनी 1 को मुझे बहुत पसंद थी फिल्म, जब बच्चे ने कहा गिनी वेड्स सनी, तो एक्साइटमेंट मेंटेन रहना चाहिए। तो वो एक पहली जो चीज़ थी ना कि यार विनोद जी बवाल करते हैं, तो पहली चीज़ ये थी कि बवाल करते हैं। तो उन्होंने कहा बवाल फैमिली एंटरटेनर बनाएंगे, बवाल कॉमेडी, बवाल प्यार। तो एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने लिखी थी कि इंडिया में अरेंज मैरिज के लिए बस एक बात ज़रूरी होती है, लड़की गोरी होनी चाहिए और लड़का ज्ञानी। इस कहानी में लड़की गोरी है पर लड़का ज्ञानी नहीं है। फिर भी दोनों की शादी होती है, और सिर्फ शादी नहीं होती, बवाल होता है, बदतमीजी होती है, बदमाशी होती है, और प्यार, बेइंतहा प्यार भी होता है। तो ये एक सार है फिल्म का। क्या बात है, बात सच है। और विनोद जी सिर्फ बवाल नहीं करते, वो सवाल भी बहुत करते हैं। कभी साथ में बैठ के कितने पैसे लेगा बता। आइए, आई लाइक टू, आप लोग प्लीज विराजमान हो जाइए। और अब हाँ जी, बोलिए। जी, अब बोलना हमें क्या है, सब आपको बोलना है, इलाका आपका है। गिनी वेड्स सनी 2, अविनाश, व्हाट वर यू थिंकिंग व्हेन यू गॉट द स्क्रिप्ट इन योर हैंड? I was thinking that one day I'll be sitting here with so many people sitting here ready to watch the trailer. Genuinely, this is a film I feel that every family member would connect to. It's a love story that I personally feel starts with infatuation, you know, and pauses at heartbreak, and then we see where it goes to. That's something for people to sit down and watch. Something I truly feel is, I keep saying this, हमारे पोस्टर पे भी लिखा हुआ हर जगह, बवाल फैमिली एंटरटेनर. What we are trying to say is, it's been long that I remember I could take my mother and the youngest kids in the family for a film. कि सब साथ में मिलकर एक फिल्म देखने जाएं जिसमें मेरी माँ 15 मिनट में सर नहीं पीट रही है और बच्चे भी देख सके. So I hope this film turns out to be a film that all of you guys can take your entire family, have a great time, and come back and thank me later for it. That's all I want to do. Thank you. अविनाश के बारे में एक बात बता दूं कि
अविनाश का किया हुआ प्यार बड़ा मजनूनुमा होता है। मेधा मेधा शंकर, व्हाट डू यू हैव टू से? आपके हाथ में स्क्रिप्ट आई, आपको पता चला अविनाश के साथ आपको काम करना है, ये पूरा का पूरा मजमा जो आपके हाथ में आया, व्हाट वर यू थिंकिंग? पहले तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, सो मेनी फेमिलियर फेसेस। आई स्टिल फील दैट आई एम वेरी न्यू इन द इंडस्ट्री, तो जैसे ही मैं कोई मुझे फेमिलियर फेसेस दिखते हैं तो मुझे बड़ा लगता है अरे 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 मैं भी किसी को जानती हूँ। सो आई एम जस्ट फीलिंग वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यॉल हियर। स्क्रिप्ट की बात करी जाए तो ऑन अ स्क्रिप्ट लेवल ओनली आई वाज सोल्ड, बिकॉज आई थिंक मैं इतना किसी नरेशन में नहीं हंसी थी जितना इस फिल्म के नरेशन में हंसी थी जो हमें प्रशांत सर ने दिया था, हमारे डायरेक्टर ने। तो मैं तो स्क्रिप्ट लेवल पे आई वाज एब्सोल्युटली सोल्ड, बिकॉज इन्होंने जैसे बोला कि इट्स अ ग्रेट ग्रेट लव स्टोरी, इट्स अ वेरी रिलेटेबल टू कैरेक्टर्स गिनी एंड सनी। इनकी स्टोरी बहुत रिलेटेबल है, एंड देन इट कम्स विद अ होल circus of two crazy, absolutely bawal families, and that's what makes it what we call it a bawal family entertainer. It has something for everyone in your family, and that's why we're just saying कि you have to take your family members to watch this film. सबसे पहले तो मैं भूल जाना चाहता हूँ कौन अविनाश कौन मेधा। ये गिन्नी और सन्नी है और इनकी नई नई शादी हुई है। अभी जिस मोटरसाइकिल पे बैठ के आए हैं उस पर भी लिखा हुआ है जस्ट मैरिड। तुरंत यहाँ हमें खड़ा कर रहे हैं ना, किस में कर रहे हैं? थोड़ा समय देते हैं हमें, है ना? ऐसे कैसे समय देता? इंडिया में समय नहीं मिलता, शादी के बाद कोई समय नहीं देता। जिनकी शादी हुई है पूछिए, कोई समय नहीं देता। और इसी बात पर एज ए कपल आप एक दूसरे को कितना जानते हैं, इसके लिए कुछ सवाल बने हुए हैं, देखते हैं। कोई बजर वजर नहीं है, जिसको जो जवाब समझ में आ जाए। गिनी और सनी में से सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? कौन ये ऑडियंस से कौन गिनी बोला? यार जिसने भी मेरा साथ दिया क्या भाइयों, किसी लड़के की आवाज थी आई लव यू ब्रदर। हाँ, सनी चलन, के चलन, घर वाले। आइए बैठिए, सनी- बैठ जाइए। आप इस तरफ, Oh, आप अच्छा। उस तरफ। ये सवाल बहुत अच्छा है आपका कि किसका झूठ ज्यादा बड़ा था, ये तो फैसला होना ये चाहिए। तो फिल्म देखने के बाद ही इनको पता चलेगा किसका झूठ ज्यादा। हाँ? क्या कहने का मतलब ये है आपका? अरे 3 साल मुझे भी शादी करके मैं वही खा रहा हूँ रोज सवेरे शाम दोपहर। ओके चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। गिनी और सनी में से सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? रेज द चप्पल एंड गिव द आंसर। ओके गिव द आंसर। हु? सनी। सनी सबसे बड़ा झूठा है। वाकई में आप इतने बड़े हाथ में जूता लेके झूठा? जूता लेके झूठा, सही बात, सही बात। तो झूठा तो यही है। जूती लेके झूठी। हाँ, इट्स अ झूठा, सो झूठा झूठा सनी। ओके सेकंड क्वेश्चन। Who is most likely to get caught after committing a crime? गिन्नी 100%। गिन्नी खुद ही? या बट इट्स ट्रू। अरे ये सनी इतना सीधा साधा बेचारा। नो नो नो, नहीं, वो इतना सीधा साधा भोला वाला लड़का है कि बेचारा वो अगर कुछ गलती कर दे तो पूरी दुनिया में पता चल जाएगा, वो उससे नहीं बचा पाएगा वो। ये हाँ। गिनी बहुत तेज। गाइस गिनी बहुत तेज। गिनी दैट्स व्हाट। तो ऐसा क्राइम राइम वही करेगी, सनी शायद नहीं कर पाएगा। यू आर राइट। मतलब क्या कहते हैं, जब आपने बहुत बोलना चाहा और आपने बहुत को बहुत बोला ना, तो इमोशन वहीं पे आ गया था कि बहुत। यू फील मी ब्रदर? क्या आई फील है बड़ा। अगला सवाल। Who's most likely to say I love you first? सनी। That is मैंने not बोला ना true at इश्क बड़ा all. मजनूनुमा होता है। नहीं I love नहीं you, I love you, नहीं, I अविनाश love की you. बात नहीं हो रही है, सनी की बात हो रही है। तो सन्नी नहीं करता ऐसे टूट के प्यार? सनी नहीं करता है, बट वो थोड़ा घबराता है, तो वो आई लव यू गिनी पहले बोल देगी। सी एम आई I रॉन्ग? agree. या ओके गिनी ठीक है। अगला। Who's most likely to spend more money online? गिनी। गिनी। सब नहीं जवाब हैं? अच्छा कोई तुम्हारे तो मेरी फैन टीम से सनी सनी फैन अगर सनी गलत कर भी रहा है तो गिन्नी के लिए कर रहा है। हो, हाँ, मेरे लिए शॉपिंग चल रही है। क्या बात। फैन गलत प्लांट हो गए हैं वहां पे एक दो जगह पे। आखिरी सवाल। Who's most likely to say sorry just to end the fight? मेरी तरफ से भी सनी है। That's a tough one. आई थिंक बोथ। I think both are slightly. वो शायद शादी के परिवार कह रहा है हमारा, वो देखे है सब। विटनेस है मेरे पास, कौन सॉरी कह रहा है। नहीं लेकिन सनी के चेहरे में है वो मासूमियत की सबसे पहले। अच्छा सॉरी यार। तो गिनी के चेहरे में मासूमियत नहीं है। नहीं उनके ज्यादा है, आपके भी है, उनके ज्यादा है लेकिन
ये आप बहुत बायस्ड है मुझे नहीं, नहीं, नहीं। एक आईब्रो ऊपर करके स्माइल दीजिए ऑडियंस को, एक आईब्रो ऊपर करके दीजिए स्माइल। देखा ना, ये क्या ट्रैप हो रहा ये बोला पर उधर ही है। थैंक यू सो मच guys, thank you so much for playing this, thank you for being such a sport. This was fun. और अब जी, गिनी सनी आइए विराजमान हो जाइए। ट्रेलर देखने का टाइम आ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत से पहले आइए। Finally, please, please. थैंक यू Thank you guys, thank you. छाप तिलक सब छे मेरे मुँह से नैना मेरे मुँह से Lot of effort. My director, my producer is sitting here right now. Can we have them on stage, please? In a bit, I will yeah. be calling him. Because I would really want to share the stage with people who have made this happen, and today is the day to do that. बिफोर दैट तो फिर एक शगुन का डांस होना चाहिए। क्यों बता रहा पता है? क्योंकि जो आपका छाप तिलक है उसका हुक स्टेप वो नेक्स्ट लेवल वायरल हुआ पड़ा है। कौन एकाक गिन्नी और सन्नी, मतलब गिन्नी और सन्नियों में से एक एक गिन्नी सन्नी अगर आ जाए यहाँ पर गान में से, who wants to come on stage and do the hook step? Come Shreyas. आओ Shreyas, आओ। Come quickly. हाँ तब तक आप लोग याद कर लो हुक स्टेप था क्या। क्या बात है। Hey! Hi Avinash. Pleasure, yeah. Hi. Hi Avid, hi. Nice to meet you. तुम गिन्नी की तरफ से हो? दोनों सन्नी का टाइम नहीं, यहीं से चढ़ जा। अरे नौजवान हो और क्या। All the Guineas also here. Now सन्नियों और गिन्नियों के साथ एक बार वो हुक स्टेप जो आज की डेट में फिलहाल तो बंद दीवारों में है, सोशल मीडिया पे नेक्स्ट लेवल चल रहा है, वो हुक स्टेप करने के लिए सब लोग तैयार? सब आपस में पूछ रहे हैं हुक स्टेप कौन सा है। निकल आएगा। वो वैसा हो गया, मैं डालूं ताल पे भंगड़ा। रेडी? कैन वी हैव द म्यूजिक? छाप तिलक सब छाप तिलक
And now we are open for the Q&A. सौंदर्य घर में शांति हो तो बाहर आप काम कर सकते हो. तो थैंक यू मंजू एंड थैंक यू सौंदर्या. फर्स्ट टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई डॉटर. यही मेरा बेटा है, यही मेरी बेटी. आई हैव ओनली वन डॉटर, सो आई एम वेरी हैप्पी. जो whatever she is done in for this film, unbelievable. मुझे लगता था कि पता नहीं मेरी बेटी हीरोइन बनेगी या क्या बनेगी. She refused that. बोली no पापा, I will do my creative work. She is a very fantastic painter, world class. So she joined as a creative producer of this film. So love you बेटा. मैं चाहता हूँ मेरी लेगेसी को, छोटा जो 6 साल का बच्चा है बॉम्बे में 14 साल की एज में आया और उसे 14 साल की एज में विदाउट पेरेंट्स whatever done to reach here. सो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी इस लेगेसी को आगे लेके जाए. थैंक यू बेटा. I'll just add to this कि Saundarya has the potential to be an actress, director and producer. That's how fabulous she is. Okay, we are open for questions. First question, कहाँ से? हाय सेंटर ओवर हियर. मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड. सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी बधाई. ट्रेलर अच्छा लग रहा है एंड डायरेक्टर साहब ने जिक्र किया था, बवाल की बात की थी, नाम भी है बवाल एंटरटेनमेंट. तो मैं मेधा और अविनाश से पूछना चाहूँगा कि अपने निजी अनुभव में शादियों में बवाल कलेशी कौन अक्सर रहता है, जीजा, फूफा, मामी, बुआ? मैंने फूफा जी का बहुत सुना है कि हमेशा उनको खाना नहीं अच्छा लगता हर शादी पे. हर शादी पे मैंने सुना है फूफा जी का मूड ऑफ है कि उनको खाना उनके हिसाब से नहीं मिला या जाते हुए उनको सोने की कुछ रिंग नहीं मिली. ऐसा मैंने कई बार सुना है. तो आई इन जनरल आई एम नॉट अ फैन ऑफ फूफाज ऑफ द वर्ल्ड. अविनाश, आप कुछ कहना चाहेंगे? फूफा तो है सर, मुझे लगता है घर की बड़ी बेटी. जिस भी घर में शादी हो उसमें जो घर की बड़ी बेटी हो जो सबको सेट करके रखती है, मुझे लगता है उनको भी अच्छी बात है. बुरी बात कहाँ मैंने मतलब हाँ बवाल करती है, मतलब they ensure that everything is in order and they ensure that everything is in control. And अविनाश, obviously आपने बार बार जिक्र किया कि family audiences are going to be back hopefully with this film. As an actor and also as आप भी खुद एक दर्शक हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि फैमिली एंटरटेनर्स ये भारतीय सिनेमा की ये हमारी लेगेसी है. लेकिन फॉर सम स्ट्रेंज रीजन पिछले 10-12 सालों में नो ऑफेंस टू अदर जॉनर्स, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ऐसी कहानियां बहुत कम हो गई? थैंकफुली आपने बात को सही तरीके से मेरी बात को समझा. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं. जो अच्छी फिल्में बनती हैं वो हम जाकर देखते हैं और शायद देखना भी चाहिए. मुझे लगता है खासकर एक अगर मैं बहुत डिटेल तरीके से सोचूं तो जैसे अब शहर हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग माइग्रेटेड आए हैं. Right, people travel from various places. They come here. There are more individuals here, so they go out with their friends or partner. The families that used to exist, जो पहले joint families साथ में जाती थी. One of the reasons is migration, I feel. Second, I feel is the ticket prices, and third, I feel that हमने ये सोचना ही बंद कर दिया कि ये सारे बैंडविड्थ के लिए फिल्म बनानी है. और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ. मैं खुद अपने घर पे मेरी भाभी है, उनसे मैं बात कर रहा था. मैंने कहा कि बच्चों को कौन सी फिल्म दिखाई मेरी. उन्होंने कहा अरे उसमें तो तुम पागल हो गए, उसमें दूसरी चुड़ैल आ गई, उसमें बच्चे को गोली मार दी. ओनली टू रियलाइज कि मेरे घर के ही बच्चे मेरी फिल्म नहीं देख रहे हैं. और मैं बहुत कुछ करना चाह रहा था, बहुत शो ऑफ कर रहा था, बहुत अलग अलग काम किए मैंने. कहीं ना कहीं हमारे सोच में ही वो चीज गायब होती जा रही है. फैमिली एज एन आइडिया, वी ऑल नो that has slightly shifted. It has become more individualistic. This is an attempt to get the families back because I genuinely मैं सिनेमा हमेशा फैमिलीज के साथ देखने जाता था. उसके बाद दोस्त शुरू हुए. लास्ट फिल्म जो मैंने देखी थी अपनी मॉम के साथ, शायद वो रॉकी रानी की प्रेम कहानी, which I think मॉम डैड घर के बच्चे भी आकर देखे थे. उसके बाद कितना समय हो गया कि एक फिल्म जो परिवार के साथ जाकर देख सके. I don't know why we are not looking at it. And genuinely अगर कहूँ, we are saying कि टिकट्स नहीं बिकती हैं. आप अकेले हैं, अगर आप अपने परिवार को लेके जाते हैं तो सडनली टिकट 6 हो गई है ना. तो अगर मैं फिल्म बनाने वाला हूं, why will I not cater to this? Why is this thought not there? I don't understand. So I hope it reaches out to people that this is we want to go and celebrate with our families, give to us, enjoy, chill, have fun. And if that happens, please come back and thank me. That's all I want to say. Sure, I'll do that. बस एक आखिरी सवाल मेरा डायरेक्टर जी से है. एक संगीत की क्या अहमियत होती है एक रोम-कॉम में. एंड इस ट्रेलर में हमने देखा छाप तिलक की जो आई थिंक बेसिकली पाकिस्तान कोक स्टूडियो में
राहत फ़तेह अली खान साहब ऑब्वियसली उन्होंने इसे एक बहुत ही आई थिंक दिस इज़ अ फोक सॉन्ग इफ़ आई एम करेक्ट, तो वहाँ से काफ़ी पॉपुलर हुआ था और ऑब्वियसली आप लोगों ने इसे एक अलग फ्लेवर दिया है। तो डायरेक्टर साहब बता सकते हैं संगीत की अहमियत और क्यों ये गाना चुना गया? मुझे लगता है कि कोई भी जॉनरा इंडिया में, स्पेशली फैमिली एंटरटेनर, रोमांस, संगीत के बिना तो एक अच्छी फिल्म बन ही नहीं सकती। मतलब अगर अच्छा संगीत नहीं है और अ गुड म्यूजिक इज द बैकबोन ऑफ अ फिल्म। और छाप तिलक जहाँ तक इसमें चुना जाना है, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं था कि छाप तिलक ही सुनना है या छाप तिलक ही चाहिए। तो जब हमने ये गाना सुना, विनोद जी ने मुझे ये गाना सुनाया, बोले एक गाना है, ज़रा सुन देख कैसा लग रहा है। जब मैंने सुना तो मुझे इसका रेंडिशन बहुत अच्छा लगा, वो वाइब्रेंस थी इसमें। और एक हम क्या कहते हैं कि जब हम शादियों के गाने, स्पेशली डांस के गाने सुनते हैं, तो उसमें हमारा ये कलेक्टिवली ये डिसीजन था कि कोई भी गाना ऐसा ना हो जिसमें कि ना शराब की बात हो, जिसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हों और वो उसके अराउंड हम लोगों को डांस कराएं, या कर्स वर्ड्स हो, ऐसी कोई भी एक साफ सुथरा अच्छा गाना जिसमें पूरा परिवार साथ में झूम सके। तो उसी उद्देश्य के साथ हम ये गाना ढूंढ रहे थे और हमें छाप तिलक मिला। विनोद जी ने मुझे गाना सुनाया तो मेरा ये एक बड़ा ही साफ सुथरा सा, बड़ी एक अच्छी सी मस्ती है इसमें। और एक अमीर खुसरो साहब का लिखा हुआ है, बहुत 4000 साल पुराना या 400 साल पुराना, तो एक मस्ती है उसमें बेसिकली। तो हमने इसे ये नहीं देखा कि हम किसी गाने का रीमेक कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, इस तरह का थॉट तो बिल्कुल भी नहीं था। बस ये था कि ऐसा गाना चाहिए जिसपे पूरा परिवार, हम अपने दोस्तों के साथ झूम सके। और ये फिल्म जब बाहर आए और या जब इसका ये गाना बाहर आए तो इस पे ज्यादा से ज्यादा लोग, ये उनकी एक वेडिंग रील्स बने, वो संगीत के वीडियोस बने, वो सारी चीजें बने। तो यही एक उद्देश्य था इसका। Hi Avinash. Hello. Yeah, this is Vimal from Bolly Pitara. My question is, recently you were seen as a lead villain in O Romeo, and now you're playing the lead hero. So how easy or difficult for you to adjust to that mindset of being a hero or a villain in that body language, in that mindset? How easy or difficult was it for you? So I think that is my job, so I won't glorify that much. What I can tell you is that as far as Ginny Wed Sunny is concerned, when I had someone as gorgeous Ginny as the one sitting next to me, it isn't very difficult to fall in love. Just putting it out there. हेलो अविनाश, प्रशांत फ्रॉम एनडीटीवी। मेधा और आप दोनों से तूने दिखा। हाय हाय। मेरा सवाल आप दोनों से है। अभी आपने जब शुरुआत में बोला कि ऐसी फिल्म देखें जो मेरी माँ सर ना पीटे, तो ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसको देख के आपकी माँ ने सर पीटा, और वो कौन से जॉनर की फैन है? मेधा, आपकी माँ को भी कौन से जॉनर की फैन है वो? सर मैंने एक शो किया, बम्बई मेरी जान, और गलती से मेरे परिवार ने साथ में बैठकर उसे टीवी पे लगा दिया। उसके बाद मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं अपने बड़ों से, उसको मैं यहाँ पे जाहिर नहीं कर सकता। मुझे ये जरूर समझ में आने लगा था कि मेरे परिवार के लोग ही मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसी फिल्में करूं जो सब साथ में बैठकर देख सकें, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी आदत है, हमारे यहाँ आज भी सब साथ में टेबल पे बैठकर खाना खाते हैं, कभी जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं, फिल्में साथ में देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसे और भी होंगे इस देश में, या सब अकेले ही हो गए ये मैं नहीं जानता। मेरा ये एक प्रयास है ये देखने का कि अगर मेरे जैसे जो लोग हैं उनके परिवार के लिए शायद फिल्म हो कि ये सब साथ में जाएं। और ब्यूटी इसकी खास बात ये, क्योंकि मैं बार बार ये जाहिर कर रहा हूँ, परिवार की बात कर रहे हैं, लेकिन प्यार और परिवार बहुत मुश्किल से साथ में आपको देखने मिलता है। द ब्यूटी इज, जैसे हम बात करते हैं कि प्यार के, इश्क के बहुत सारे पड़ाव हैं, तो ये पहले पड़ाव से जो आखिरी पड़ाव तक की जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुली इस फिल्म में दर्शाई गई है, और इन अ होलसम मैनर जहाँ पे पूरा परिवार साथ में बैठकर देख सके। बहुत सिंपल सी बात है ये। आई एम सर्टन, आई कैन प्रॉमिस यू दैट इफ यू गिव 2 hours विद योर एंटायर फैमिली, यू गोना कम बैक, और फिर आप हमें आके वापस से एक ही। बिल्कुल। ये मेधा, आप सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब दे दीजिए, लेकिन आपने ये तो बता दी गाली किस शो से पड़ी, लेकिन तारीफ किस शो से, किस फिल्म से मिली आपको माँ से? उम्मीद है गिन्नी वेड सन्नी 2 से मिलेगी सर। हाय गाइस। इन्होंने बहुत खूबसूरती से आंसर दे ही दिया है। रही बात मेरी मम्मी को कौन सी फिल्म्स पसंद हैं, जो भी मैं कर रही हूँ शी इज़ ओनली वॉचिंग दोज, बट आई जेन्युइनली फील कि फैमिलीज, जैसे उन्होंने बोला, नहीं इतनी फिल्म्स हैं जो वो सब साथ बैठ के देख पाते हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि
एक सोच थोड़ी बदल गई है कि अभी जो रोम कॉम्स हैं वो बहुत ही बैंड्रा जूहू टाइप होनी चाहिए या बहुत ही मॉडर्न होनी चाहिए कि बम्बल टिंडर चल रहा है. बट एक्चुअली इवन जेनजी, इवन द न्यूएस्ट जनरेशन, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर ओल्ड स्कूल लव. दे आर स्टिल लुकिंग फॉर फैमिलीज इन्वॉल्वमेंट इन देयर रिलेशनशिप्स. वी आर at heart we all want like a wholesome relationship जो हमने पहले कभी देखा है किसी को जीते हुए, जो अंत तक चलता है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोम कॉम्स बननी चाहिए. जैसे हमारी रोम कॉम है, दिस इज़ वेरी, बहुत ही एक रिलेटेबल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है जिसमें फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट है. ये ऐसी चीज़ है जो आपको लगेगा हाँ यार हटाओ यार ये डेटिंग ऐप्स एंड ऑल, यही चाहिए, इस तरह का प्यार चाहिए. सो आई थिंक, आई होप पीपल सी दैट इन आवर फिल्म. Hi guys, this is Vanshaj from Filmfare. Hi. So the trailer looks quite fun. First of all, so my question is for Avinash and Vedha. So how was it like? This has the right amount of chaos, romance. So how was it like stepping into the shoes? Yeah. मुझे तो बहुत मज़ा आया. मुझे do you think I'm exactly like the character? I'm like 70% like Ginny only. तो इतना कुछ ऐसा नहीं. आई थिंक प्रशांत सर ने बहुत अच्छे से ही डिटेल लेवल पे बताया था एग्जैक्टली हु गिनी इज इन हर हार्ट, सोल एंड पर्सनैलिटी. एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट गिनी इज़ कि वो पर्सनैलिटी में आउटवर्डली शी इज़ वेरी तेज़, मस्ती, ये सब, बट शी हैज़ अ वेरी सेंसिटिव हार्ट and she has immense warmth and love to give to people. She's one of those people who can on the surface get misunderstood, but the more you get to know her, the more you fall in love with her. So मुझे तो बहुत मज़ा आया. In general ये फिल्म पता नहीं, जैसे आपने देखा, आपने बोला फन है, हमारा पूरा एक दिन ऑन सेट वाज लाइक अ पार्टी. मतलब कभी लगा ही नहीं कि काम कर रहे हैं. ये लोग यहाँ जो बैठे हैं, विश्वनाथ सर, रोहित सर, एक से एक फनी लोग इस हमारे कास्ट में थे. तो रोज़ यही लगता था कि शूट किया और हंस रहे हैं, फिर बाद में मस्ती चल रही है, कहीं चले गए घूमने. तो आई थिंक बहुत बहुत मज़ा आया. और स्टेपिंग इनटू द कैरेक्टर की बात है तो हो गया. Hi, Nirma here from Jagruk Times. My question is to Medha. Your character brings a twist in the story. So can you please describe more about Ginny's character? गिन्नी, जैसे मैंने बोला, एक टिपिकल दिल्ली की लड़की है. मैं भी दिल्ली से हूँ. जो जैसे मैंने बोला मस्ती करती है. करके दिखाना एक बार. गिनी. गिनी इज अ फुल उसमें सारे वो आजकल एक वर्ड चल रहा है चटपटा, चटपटी कुर्ती समथिंग. शी इज़ अ चटपटी गर्ल, लाइक शी हैज़ ऑल फ्लेवर्स इन हर. बहुत स्वीट है, बहुत तू तड़ाक मस्ती भी करती है, सामने वाले को डरा भी देती है. यू आस्क सनी वो कितना डरा है ऑन दिस फिल्म शूट. तो सारे फ्लेवर्स हैं इसमें. तो मुझे लगता है लड़कियां बहुत रिलेट करेंगी इससे. शी टेक्स अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ. शी डजंट लेट एनीवन वॉक ऑल ओवर हर. एंड एट द सेम टाइम जितना वो कर सकती है कोई रिश्ता निभाने के लिए या प्यार देने के लिए, वो पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से वो भी करती है. तो आई थिंक मुझे तो बहुत ही प्यारी लड़की लगती है. आई होप आप लोग को भी गिन्नी से उतना ही प्यार हो जितना मुझे है. My next question is to director. आजकल का जो जेनजी का ह्यूमर होता है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल है. और मतलब जेनजी का ह्यूमर, मिलेनियल्स का ह्यूमर और जो अपने पेरेंट्स हैं उनका ह्यूमर में बहुत फ़र्क होता है. तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सब एक साथ लाना और इसको एक परफेक्ट फैमिली फिल्म बनाना. तो क्या चीज़ इस मूवी को परफेक्ट फैमिली फिल्म बनाती है? मुझे लगता है कि ना, कहने का तरीका अलग हो सकता है हर जनरेशन का. मतलब कोई किसी जोक को किसी और तरीके से क्रैक कर सकता है, पर उसका जो कोर होता है ना, जो बात होती है वो वही होती है. वो अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से कही जाती है. एंड मतलब जोक क्या होता है, आई थिंक एवरी जोक वी क्रैक इन लाइफ इज अ इंसल्ट टू समवन, राइट? लाइक जोक इज ओनली अ वे टू इंसल्ट समवन. तो यार पेरेंट्स बच्चों को कभी कुछ भी बोल के कैसे भी इंसल्ट करते हैं, बच्चे कैसे भी करते हैं. वो भाषा अलग हो सकती है, अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन जो रिलेटेबिलिटी आती है इशू से, कि भाई तेरी शादी क्यों नहीं हो रही, तेरी जॉब क्यों नहीं लग रही, पढ़ता क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं करता. आप उसको किसी भी तरीके से बोलो, कोई किसी भी हुनर में बोले, तो वो आई थिंक वो जोक, अगर वो उसकी टाइमिंग करेक्ट है और कहने का तरीका कोई भी है, तो जोक लैंड करता ही करता है. तो वो मुझे रिलेटेबिलिटी जो है ना, वो उस मुद्दे से आती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ना कि उस तरीके से. रोज शादी क्यों नहीं हो रही तुम्हारी? हाँ. Hi, Monica from Viral Volume. So,
is it very exciting कि two contrasting characters आपको theater में दिखाने मिल रहा है? And secondly, for Medha, it's been a while since 12th Fail, and that got you so much critical acclaim. Since that, people were awaiting for something for you to watch and all. So, was this a conscious decision कि you want something light-hearted on screen? I think it's a moment to acknowledge. You rightly said that not many people can have the great fortune to have two films releasing the same year. If I'm lucky enough, I'll have the third one as well. Fingers crossed. But I think this is the time to really sit down and acknowledge everyone who has made this possible, because it took me 15 years to get to my first, right? So from there to today, it's only possible because of the love that has come from people like you. And every opportunity that I get, I reach out to people and say the same thing, that I am here only because of you guys. If you guys don't turn up, you're not going to see me on that screen. So I really, every time a question like this is asked, I genuinely feel like I want to join my hands. I want to thank everyone. I want to tell them that I'll keep working hard and be deserving of this love. But I need more. And I'm very greedy. Love me more. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sweet. Thank you. Hi Avinash. One sec, Medha. जैसे आपने बोला, क्रिटिकल अक्लेम भी मिला, मुझे बहुत प्यार भी मिला, लेकिन ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि मुझे एकदम अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम टाइप कैरेक्टर करना है फ्रॉम व्हाट आई प्लेड इन 12th फेल. मुझे बस ये था कि जो भी स्क्रिप्ट मेरे दिल को छू जाएगी, मैं उसे हाँ बोलूँगी. एंड गिनी विद सनी टू वॉज दैट स्क्रिप्ट फॉर मी, एंड इट्स जस्ट एन एडेड बोनस कि इसमें इतना कुछ करने के लिए है. रोमांस है, ड्रामा है, मस्ती है, कॉमेडी है. तो या आई थिंक दिस वाज जस्ट द राइट स्क्रिप्ट फॉर मी आफ्टर 12th फेल. Hi Avinash, you're this side. This is Neola from Bollywood Bubble. मुझे आपसे ये पूछना है, जब हमने आपको ओ रोमियो में देखा था, आप फुल बफ्ड अप, आपकी बॉडी शॉडी एकदम झलक के आ रही थी, और अभी आप थोड़े श्रेडेड लग रहे हो. तो ये फिल्म के लिए ऐसा कुछ है जो आपने, was it easy for you या डिफिकल्ट था? Weight loss transformation basically. This film we actually shot prior to O Romeo. In fact, call for O Romeo came while we were shooting for Ginny with Sunny, and my producer and my director, both of them were so kind to let me have that call and meeting. They stopped the shoot and let me speak to Vishal sir at that point of time. I was bulking up for another film, and Ginny with Sunny, in this film that if you see, I'm also a Pehlwan, right? So there was a transition of that to O Romeo that you saw. But I was in the middle, and this is where the film happens. What you see me right now is much later, after all the films have happened. Even in this film, you'll see me much built up than what I am right now. And ये काम है मेरा यार, ये चढ़ाना उतारना, ये मतलब ऊपर से पैसे भी मिल जाते हैं प्रोड्यूसर से, है ना? तो I don't know why we need to talk and glorify these things. It's just a job, यार. I think she's just waiting for body shoddy. I think she likes you like that. वो यही बोलना चाह रही है. मैं एक्चुअली आ जाता उसके कपड़े उतार कर, बट तान्या जो मेरी स्टाइलिश है, उसने बड़ी मेहनत की है. So I'll just let it be for her. Hi, Avinash over here, center. Yeah. Hi, my name is Manjari Mukherjee from Pop Diaries. Firstly, congratulations on the trailer. Looks fab. My question is to both of you as Avinash and Medha, because we know who you prefer as Ginny and Sunny. Who do you guys prefer as marriage partners in your life as Avinash and Medha? Like, what would be your choice like? In Ginny and Sunny, you're saying? No. I in real. Matlab, as Avinash, what kind of partner are you looking for? And as Medha, what kind of partner are you looking for? मेरी मम्मी ने तो भेजा तुम्हें. नहीं, ये मेरे इन्फॉर्मेशन और मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियों के इन्फॉर्मेशन के लिए. And for you, obviously, the guys, obviously. I have a list. I am interested to know what kind of guy you are interested in. Hello? Wow. Please, I want to know. I have no list. I'm very
easy to please. No, lying only. नहीं यार, I'm very old school when it comes to love. So I also want somebody who's also as old school as me when it comes to love. तो मुझे बस यही है यार, बहुत बेसिक्स है मेरे नीड्स इन अ मैन, कि समझदार हो, बहुत डीपली प्यार करने की क्षमता हो उसमें, लॉयल्टी, ट्रस्ट, ये तो बहुत बेसिक्स हैं, बट हाँ बहुत डीपली प्यार करने की क्षमता हो, निभाने की स्ट्रेंथ हो, और बाकी थोड़ा हंसी मजाक चलता रहे, बस इतना ही है यार, इजी। And Avinash? मिलेगा, थैंक यू गाइस। मेधा, मेरी तरफ से हाँ है। आपकी शादी नहीं अभी 3 साल पहले? सॉरी, मैं भूल गया, जस्ट भूल रहा था मैं। Avinash, what about you? यार तू जब किया था ये सब, ये प्यार मोहब्बत, तब लगता था कि the only thing that I am looking for is love, and I'm still looking for love. Very honestly, if you ask me what's one thing that would differentiate anything between any person, would be who I feel love for. But समय के साथ थोड़ी एक चीज और चाहत आ गई मेरे अंदर, वो ये कि ideally I would want someone who could have a bird's eye view of things, who's willing to have a, you know, is not थोड़ा सा दार, कैसे बताऊं, bird's eye view जो रखते हैं जिंदगी में, जो which is not which is beyond just you and I, and talks about us, or talks about how we should be rather than how I should be and how you should be. I think that is what I'm looking for. वो थोड़ा मुश्किल है जिंदगी में। Got it. I have. मिलेगा, thank you मेरे भाई। भिजवा देना मेरे को recommendation अपना। Hi, Avinash. My last question, I'm sir. So the music plays a very big role in rom-coms, especially. What was your thoughts on that? Coming to music, like I was looking for melodies, like something, melodies never change, like if in every era, if it is melody, I did not wanted anything that you listen today and then you forget it tomorrow. I wanted the melody to stay with you as long as it can. So I would like to thank my composer Sushant Shankar. They are not just composers, they are the pillars of my soul. They have done a beautiful job, like the finest songs, like you will come to see. Then Aman Noor, every song is melodious, it will not fade out, it will grow with time. That I wanted, and that I think that what audience wants, and that will what happen with our songs. I'm hopeful. Hi, Medha and Avinash. I don't know, I'm directionally challenged, so just raising So my am I. hand. So I just want to ask both of you, like both of you come from some intense characters that the audience has loved you for, both of you. This is the first time out and out comedy for both of you, and I want to ask, like, who have been your comedy inspirations growing up, and as well as someone who you learned from, and somewhere maybe you tried to kind of imbibe some qualities of their comedic skills or timings when you were kind of pulling through this act. I can tell you which comedic actors ka comic timing and performance I've really enjoyed over the years. One is Akshay Kumar sir. I think what he can do in a film, and मुझे कभी-कभी लगता है he's just being himself. Like I can't even मुझे समझ ही नहीं आता वो कैरेक्टर कर रहे हैं, वो रियल में ऐसे हैं या क्या.